द मीडिया माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ राम मंदिर का प्लान सेट कर लिया बीजेपी ने, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है न्याय यात्रा लाकर। 14 जनवरी से शुरू होनी है और 20 मार्च को खत्म होगी। पब्लिक से जानते हैं कौन भारी पड़ेगा 2024 में, राहुल गांधी की न्याय यात्रा या फिर राम मंदिर का जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है। ये वही बात पूछते हैं जनता से, क्या कहते हो? देखिए, आपका सवाल जो है न्याय यात्रा पे है। हाँ। और फिर 24 में किसकी सरकार बनेगी, ये भी एक सवाल इसके साथ ऐड है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये न्याय यात्रा निकाले, पथ यात्रा निकाले, कोई सी पीछे भी यात्रा ही निकालिए, कोई सी भी यात्रा निकाल ले, कोई इस देश की जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। बस कोई इनके बहकावे में अब आने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी जो पट्टियां मोदी जी ने लोकसभा में खोल दी है सारी की सारी। तो मकसद ये है कि सुनना नहीं चाहते थे, लोकसभा भाग जाते थे, इनकी पोल खुलती थी या बाइकआउट करते थे उसका, या उपराष्ट्रपति का क्या चलने नहीं दिया करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने देश का मान सम्मान ही गंवाया हो और जो विदेशों में देशों को बदनाम किया हो, अब इन जितने भी इनकी पार्टी के लोग थे, सेम आया सेम। अब उसका आगे क्या कहते हैं मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी होगी, कह रहे हैं लोग नहीं जुड़ेंगे कुछ की भी यात्रा निकाल लें, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ थी। और आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है। बेशक से अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं जीती है, लेकिन 3 राज्यों में उन्होंने जीत प्राप्त की भारत जोड़ो यात्रा से। अब न्याय यात्रा निकल रही है और 365 लोकसभा सीटें हैं वहां पर, और मायने रखती है बिहार, बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर से शुरू होकर आपकी महाराष्ट्र तक, मुंबई में एंडिंग होगी। लगता नहीं है कि भारत में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े थे, न्याय यात्रा में जुड़ेंगे। न्याय नाम दिया है, एक तरफ राम के नाम पर चुनाव हो रहा है, तो एक तरफ आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जिस बात की आपने चर्चा करी संसद में नहीं सुनते, आप 152 को सस्पेंड कर देते हैं, वो यही बात कहने की राजनीति में हमें उठने नहीं दे रहे हैं, हमारी संसद में नहीं सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये न्याय जो नाम दिया है, न्याय यात्रा दी है, ये इसी वजह से नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना लंबा आपने क्वेश्चन किया ना, उसमें से आधे से ज्यादा का आंसर आपने खुद दे चुके हैं। अच्छा, मेरे बोलने से पहले कि मैं आंसर दूं, आपने वो आंसर खुद दे दिए हैं। आपने कहा भीड़ नहीं जुटेगी न्याय यात्रा में, या उससे यात्रा नहीं जुड़ी थी। आप बताइए, हर किसी नेता के, चाहे वो निर्दलीय कोई भी हो, हर पार्टी को सुनने के लिए जनता इकट्ठी नहीं होती, भीड़ इकट्ठी होती है। आखिर रिजल्ट क्या निकलता, वोट वहीं जाते हैं या जनता चाहती है। जनता को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो सकती है, लेकिन मीलों दूर पैदल चलना बहुत बड़ी बात होती है। वो क्या है, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रही थी पब्लिक। किसने कहा था उसको तुम मिले पैदल चलो, मिल पैदल चलो? किसने कहा था? किसी ने बोला? जनता ने, भारत की जनता ने क्या मिले पैदल चलो? भारत की जनता ने तो नहीं बोला, अब भी नहीं बोला न्याय यात्रा निकालो किसी ने। पर उनके कुछ चाटुकारता हैं जो उनको राय देते हैं। अच्छी बात है, राय दो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपके राज्यकाल में मनमोहन सिंह के उनके देश फाड़ दिए जाते थे, प्रधानमंत्री जी सुनी नहीं जाती थी, और उसके बावजूद आपकी जनता ने देश की देखा और आपने तुष्टीकरण किया मुस्लिम और हिंदू का। क्या आपको समझ में नहीं आया था कि हमें नहीं करना चाहिए? भारतवर्ष में, भारतवर्ष एकता है, सबने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, हर एक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ बीजेपी सेट कर चुके हैं राम के नाम पर ही चुनाव में दोबारा जाना है। लगता है आपको कौन सी भारी पड़ेगी? देखिए, भारी की बात नहीं है, ये आप भी भारी जानते हैं। आज तक आपका ही नहीं, जब आज तक के मालिक को हिम्मत नहीं हुआ मोदी जी से कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूब मोदी जी से सवाल पूछने का हिम्मत नहीं करता है। इवन अमित शाह से नहीं पूछने, सारा तंत्र कोर्ट से लेके सब पर उनका कब्जा है। जब चाहे इलेक्शन करा सकते हैं, जैसे चाहे। मोदी जी इलेक्शन में कुछ भी करें। कितना अभी मध्य प्रदेश में देखे थे ना, कितना बैलेट पेपर नंगा मिला हुआ, कुछ नहीं। मोदी जी हैं, उनका अपना राष्ट्रपति, अपना उपराष्ट्रपति, सारा स्टंप अपने पास में है। जो बिल पारित करना है कर लो, चाहे सांसद को निलंबन करना पड़े, कोई जरूरत नहीं। जिस सांसद के पास पर, सिम्हा के पास पर आया हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो बोला, जब कम से कम गृह मंत्री बोले तो इसके विषय में कुछ नहीं बोल पाए, बल्कि 150 सांसदों को। न्याय यात्रा जो निकल रही है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं इसीलिए निकाल रहे हैं। देखिए, जीत हार तो अपनी जगह, जीत हार नहीं, लेकिन जो ये यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों के लिए निकाले कि राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक भी है। कितने बार बीजेपी रथ यात्रा राम मंदिर के लिए निकाल चुके हैं, लेकिन वो पुरानी और ओछी होगी।
उस पर वोट मांगना सही नहीं है। वो धर्म के आधार पर है और धर्म से राजनीति को जितना आप अलग रखेंगे उतना राजनीति बची रहेगी। धर्म को जोड़ेंगे, राजनीति कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सियासी मायने से आप किस तरह से देखते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर राहुल गांधी की 2.0 कह सकते हैं, हमको न्याय यात्रा जो नाम दिया है, इसमें भारत जोड़ने की बात नहीं की, न्याय की बात करी आप। न्याय इसलिए अभी किसी भी फील्ड में किसी को न्याय नहीं मिल सकता है। मोदी जी जिसको चाहे दबा सकते हैं, जिसको चाहे ऊपर पहुंचा, जिसको चाहे नीचे पहुंचा। लोग सशंकित है, कोर्ट भाई खा रहा है, प्रशासन IAS IPS भाई खा रहे हैं, IT CBI भाई खा रहा है। जिसको नहीं पकड़ना चाहिए आदेश आ जाता है जाओ जल्दी से पकड़ के ले। ये जब तक रहेगा, ये उसी के बारे में संसद को क्या गलती है? कोई गलती नहीं है किसी भी सांसद को निलंबन किया, कोई गलती नहीं है। ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है सवाल पूछना। और यही पूछा था ना अमित शाह जी सदन में आके, एक बार बोले तो सही कैसे चूक हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना हुआ है, बात चल रही है गठबंधन, नीतीश कुमार बिहार में, ममता बनर्जी बंगाल में, और आपकी यात्रा भी यहीं से निकलेगी, अखिलेश यादव की यूपी से भी निकलेगी, मध्य प्रदेश राजस्थान से, क्या राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे यात्रा? नहीं, राहुल गांधी, पर्टिकुलर राहुल गांधी में जहां तक सवाल है, इनोसेंट आदमी है, ईमानदार आदमी है और हर तबके के लोग से खुल के मिलते हैं, खुल के बात करते हैं। और कई जगह मंदिर भी गए, उत्तराखंड में एक धर्मस्थल है, नहीं वो तो एक और जगह है, बहुत सारे जगह है वहाँ, जहाँ वहाँ का पहनता है, अपने आप को ब्राह्मण बोलता है, बाप दादा मुसलमान, उल्टा जनेऊ पहनता है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, दादा मुसलमान। कौन है दादा मुसलमान? फिरोज खान नहीं है? फिरोज खान मुस्लिम है? कौन है फिर आप बताइए? पूछ रहा हूँ। फिरोज कमरुद्दीन खान नाम है उनका, ओरिजिनल नाम जो पता है, फिरोज कमरुद्दीन खान। और उनके माताजी एंटिनो माइनो जो चर्च में ब्याह करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण बनाते हैं। सनातन बनने के लिए सनातन धर्म में सनातनी परिवार में जन्म लेना पड़ता है, ना कि किसी परिवार से आके। सनातन धर्म है, ना कि कोई मजहब और कोई पंथ नहीं है। और जो आप कह रहे हैं जो सब लोगों से मिल रहे हैं ना, देखिए बच्चे से सब मिलते हैं और पप्पू को जो समझ के वो मिलते हैं वो पप्पू समझ के ही मिलते हैं उनसे, और कोई नेता और कोई अपना प्रतिनिधि चुन के नहीं मिलते। अगर अब इतना होता तो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने छत्तीसगढ़ राजस्थान में भी की थी, वहां पे पप्पू का सुपड़ा साफ हो गया, साफ नजर आ रहा है। अब पार्टी में भी कोई इनका अस्तित्व नहीं रहा, गांधी परिवार में। अब ये अपना अस्तित्व कहीं ढूंढ ले, वो सबसे बड़ी बात है। गांधी परिवार में हमारा अस्तित्व है या नहीं वो भी ढूंढ ले, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। देखिए भैया, अपनी अपनी राय है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा और राम मंदिर के जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है, हमने लोगों से बात की, अपनी अपनी राय रखी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहें सियासी मैदान के साथ। धन्यवाद।